गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट टाइम हिंदी 5th स्टैंडर्ड कौन सा लेसन देखा था? चिट्ठी का सफर। ओके, तो उसके ग्रामर में आपको पत्र लेखन, ओके, आपको पत्र कैसे लिखा जाता है वो सीखना है। ओके, तो चलो बेटा, जो चिट्ठी का सफर था वो पोस्टमैन ने कल, तो पत्र कैसे लिखा जाता है, तो आज हम पत्र लिखना सीखेंगे। पहले तो हम ये जानते हैं कि पत्र क्या होता है और पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो जब मोबाइल, टेलीफोन या इंटरनेट सुविधाओं जब नहीं थी, तब हमारे लिए पत्र ही एक दूसरे के हालचाल और समाचार जानने का साधन था। ओके, पत्र के द्वारा हम हजारों मीलों दूर तक बैठे ही अपने रिश्तेदारों या मित्रों, प्रियजनों और किसी कार्यालय या अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मतलब जब पत्र नहीं था, अभी भी पत्र मतलब जो लेटर राइटिंग है, लेटर, उसका बहुत ही महत्व है। ओके, वर्तमान समय में ईमेल है, इंटरनेट सुविधा है, व्हाट्सएप जैसे दूरसंचार जो अनेक नए नए साधन आ गए, परंतु पत्र का आज भी बहुत ही महत्व है। तो चलो, पहले तो पत्र के कितने प्रकार है बेटा? तो पत्र के प्रकार कितने? 2 प्रकार है। कितने? 2 टाइप्स है पत्र के। कितने? 2 टाइप्स। ओके, कितने प्रकार के पत्र आते हैं? 2 टाइप्स। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र, घरेलू पत्र। तो पहले तो आप समझ लो कि पत्र के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स, औपचारिक एंड अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब घरेलू पत्र। चलो, पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ औपचारिक पत्र किसको बताया जाता है। तो औपचारिक पत्रों में उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई करीब का रिश्ता, मतलब हमारा कोई भी रिलेशनशिप या कुछ भी, हम उनको पहचानते नहीं है। ओके, वो हमारे लिए क्या, एक अननोन पर्सन है, कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, फिर भी किसी कार्य को कराने या सुविधा उपलब्ध कराने का निवेदन हमें करना ही पड़ता। ओके, तो जैसे कि हम किसी अधिकारी को, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को, किसी न्यूज़ रिपोर्टर, कोई भी, मतलब हम जिसको पहचानते नहीं और उनका हमें काम है, तो वैसे पत्र लिखते हैं। ऑफिशियल वर्क होता है, उसमें हम पत्र लिखते हैं, तो उन पत्रों को क्या बोलते हैं? हम लेटर्स को औपचारिक पत्र, मतलब फॉर्मल लेटर्स। ओके, फॉर्मल लेटर निवेदन करना पड़ता है। इन सब कार्यों के लिखे उन लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि हम देखें, प्रधानाचार्य जी को हमें पत्र लिखना, कोई संपादक या प्रकाशक, कोई बुक के कोई प्रकाशक, जैसे हमारा नवनीत प्रकाशन आता है, फिर अलग अलग प्रकाशन, मॉडर्न आता है। ओके, वो सारे प्रकाशन आते हैं ना, उनको भी हमें पत्र लिखना है, तो उनके साथ जो औपचारिक, ओके, औपचारिक पत्र लेखन है वही हम लिखेंगे। चलो, कितने टाइप्स है पत्र के? 2 टाइप्स है। कितने? 2 टाइप्स। एक औपचारिक, ओके, और सेकंड है अनौपचारिक। શું કહેવાય? अनौपचारिक। तो कितने प्रकार है? 2 टाइप्स, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर एंड अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर। ओके, इसको सरल भाषा में बोले तो घरेलू पत्र। क्या बेटा? घरेलू पत्र। ओके, तो 2 प्रकार है, औपचारिक मतलब फॉर्मल एंड अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है। ओके, तो देखो, अभी ये तो पता चल रहा है कि ये हम किसी ऑफिशियल काम जो भी हो, मतलब कोई स्कूल का काम हो, कोई हमें अध्यापकों को देना हो, किसी ऑफिसर सर को देना हो, ऐसा हो। अभी घरेलू तो हमारे जो प्राय सगे संबंधी, मित्रों, प्रियजनों को लिखे जाते हैं, मतलब हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको, हमें जो लेटर भेजते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनौपचारिक।
अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर। ओके, इसको बोला जाता है फॉर्मल लेटर और इसको बोला जाता है इनफॉर्मल लेटर। ओके, इनको बोला जाता है इनफॉर्मल। तो ये जो है हमें ये नहीं सीखना है। ओके, अभी हमें ये सीखना है इनफॉर्मल लेटर मतलब हमें किसी को कोई मैरिज का इनविटेशन देना है तो हम बॉक्स में वो इनविटेशन कार्ड भेज के लेटर भेजते हैं ना, वो फिर किसी हमें हमारे फ्रेंड को बर्थडे, फिर हमें स्कूल में छुट्टियाँ चाहिए तो हम पत्र लिखते हैं। तो वैसे पत्र कैसे लिखा जाता है वो इन पत्रों में उनका, चलो जी ये घरेलू पत्र है इनफॉर्मल लेटर, उनमें क्या होता है हम हमारे रिश्तेदारों को लिखते हैं पत्र। उनमें क्या है उनका हालचाल पूछा जाता है और अपने बारे में बताया जाता है। ओके, हम पहले क्या करते हैं उनका हालचाल पूछते हैं और फिर हम अपने बारे में उनको बताते हैं हम भी यहाँ पे ठीक है वो सब वगैरह एक्सेट्रा। चलो पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बात है। पहले तो आप सीख लो कि 2 टाइप्स के पत्र होते हैं, औपचारिक फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक घरेलू पत्र, इनफॉर्मल पत्र। ओके, तो आपको ये लिखना है। तो चलो बेटा पहले तो मैं आपको बता देती हूँ एक अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो हमें वो सारे बड़े बड़े नहीं पर एक छोटा सा स्वीट एंड शॉर्ट में लिखना है। मतलब हम जो भी लिखे वो अच्छे तरह से हमें जो बताना है वो शॉर्ट में आ जाए, इस तरह हमें पत्र लिखना है। तो क्या है एक अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए, मतलब कोई हार्ड वर्ड नहीं होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में ही आपको पत्र लिखना है। वाक्य छोटे छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। ओके, और विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वाक्य बड़े बड़े जो हम पैराग्राफ लिखते हैं वैसे नहीं, सिंपल एंड शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल में आपको सेंटेंस लिखने हैं और जो विराम चिन्ह क्वेश्चन मार्क है वो फुल स्टॉप है वो सब वगैरह है वो हमें अच्छे से करना है। पत्र में उचित स्थान पर पत्र लिखने वालों का, चलो उचित स्थान पर सही जगह पे पत्र लिखने वालों का नाम, एड्रेस, डेट, पिन कोड नंबर वो सब में अच्छे से लिखना है। ओके, औपचारिक पत्रों में विषय जरूर, अभी औपचारिक पत्र मतलब विषय आप किस लिए अपने रिलेटिव, आपको आपके फ्रेंड है, पिताजी है, किसको आप पत्र लिखते हो। जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को मेरी बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन, तो आप इन्विटेशन देने के लिए पत्र लिखा है तो मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट करके लिखना है कि मेरे जन्मदिन पर आपका इन्विटेशन। जैसे मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हमें सब्जेक्ट लिखना है। ओके, मेरे फ्रेंड को बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन, जैसे भी हम हिंदी में वो लिखेंगे। ओके, ऐसे हमें फिर हमें स्कूल में से छुट्टी चाहिए तो हमें लिखना है प्रिय गुरुजी, कुछ कोई भी रीजन हो तो रीजन से हमें छुट्टी चाहिए, ऐसा पत्र रजा मांगने। फिर जैसे भी पत्र में द्विअर्थी वाक्यों का प्रयोग नहीं करें। द्विअर्थी मतलब एक कोई शब्द है वाक्य, तो एक वाक्य आपने लिख लिया सेंटेंस, उसके बाद वैसे सेम टू सेम आना चाहिए नहीं। तो चलो अभी हम पत्र लिखना शुरू करते। आप सबको पता तो होगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ओके बेटा, तो आपको क्या करना है क्या ध्यान रखना है, अक्षर, राइटिंग, जो पूर्ण विराम, जो सारे विराम चिन्ह वो अच्छे से, पत्र एक सरल भाषा में आपको लिखना है। कितने मुद्दे आपके पॉइंट्स कितने याद करने के, पहले तो 2 प्रकार है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ओके, औपचारिक एंड अनौपचारिक। तो क्या क्या ध्यान रखना है, एक अच्छा पत्र निम्नलिखित बातों
शॉर्ट में पत्र लिखना है। फिर भाषा उसकी कैसी होनी चाहिए, सरल और सहज होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। उचित स्थानों पर जो दिनांक है वो सारी, जो एड्रेस है पूरा वो अच्छे से लिखना है और विराम चिन्हों का ध्यान रखना है। ओके, और सब्जेक्ट भी आपको लिखना है। तो चलो बेटा हम अभी पत्र लिखना शुरू करेंगे। ओके, चलो पहले तो आपको क्या करना है, वन टाइम पे आपकी नोटबुक है। ओके, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ये वॉश है, उसके साइड बाजू में से आपको स्टार्ट करना है। पहले तो आपको एड्रेस लिखना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखा देती हूँ, बाद में एड्रेस हम लिखेंगे। चलो सब अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल के मेरे साथ पत्र आप सबको लिखना है। चलो पहले निकाल लो। चलो बेटा आज हम यहाँ पे पत्र लिखना अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको क्या लिखना है, पहले तो क्वेश्चन देख लो। अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ओके, आपके कोई फ्रेंड की बर्थडे, ओके, जन्मदिन है, तो आपको क्या करना है, बधाई देते हुए, जन्मदिन की शुभकामना देते हुए आपको पत्र लिखना है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। पहली बात, पत्र हम कहाँ पे लिखेंगे, तो आपकी ये वन टाइम आपकी नोटबुक है। ओके, तो ये वॉशर है, वहाँ पे से आपको स्टार्ट करना है। एड्रेस यहाँ पे लिखना है आपको। चलो वन टाइम में एड्रेस लिखती हूँ, 106 सोसाइटी दिल्ली का पिन कोड नंबर है 110034। ओके, ऐसे आपको लिखना है। ये लाइन है वहां से टच करके आपको लिखना है। फिर ये पिन कोड नंबर दिल्ली का जो है, उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी विराम चिन्ह या कुछ भी आएगा नहीं। फिर आपको नीचे क्या लिखनी है बेटा, दिनांक लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे लाइन लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगी आपकी दिनांक। ओके, दिनांक को आपको क्या लिखना है, आज की डेट कौन सी है, 28, कोई भी डेट, मतलब आप जिस दिन लिख रहे हो, जनवरी 22। ओके, यहाँ तक आ गए। फिर आपको यहाँ से इतने तक लिख लिया, हो गया बेटा सबका। फिर आपका फ्रेंड का नाम जो भी है वो वैसे, यहाँ पे मेरी जगह नहीं है तो चलो यहाँ पे लास्ट में मैं लिख देती हूँ, प्रिय मित्र, जो भी नाम हो, आपका फ्रेंड का जो भी नाम हो वो आपको नाम वहाँ पे लिखना है। और मैं लिख देती हूँ
ओके। आपका फ्रेंड का जो भी नाम है पर फिर विराम चिन्ह आएगा। तो इतने तक आपको, चलो क्या करना है, आपको पत्र लिखने स्टार्ट करना है। 106 सुकून सोसाइटी, प्रीतमपुरा, दिल्ली, दिनांक एंड आप जिसको भी पत्र लिख रहे हो उसका नाम, प्रिय मित्र मित्र। ओके, यहाँ तक लिख लो, फिर हम आगे देखेंगे। चलो उसके नीचे बेटा आपको लिखना है। ओके, हो गया सबका? हाँ, चलो आपको लिखना स्टार्ट। आपको आपने लिखा था ना यहाँ पे, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र क्या नाम था, मित्र लिखा था ना हमने। ओके, मित्र, फिर आपको संबोधन में जो कोई बड़ा है तो पूज्य, फिर कोई हमारा मित्र है तो सप्रेम, नमस्ते, ऐसे कुछ भी रिस्पेक्टेड वर्ड लिखना है आपको। क्या लिखना है? रिस्पेक्टेड वर्ड लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सप्रेम, मतलब मेरा प्यार, नमस्ते। ओके, सप्रेम नमस्ते, फिर आएगा फुल स्टॉप आएगा। ओके, इतने तक हो गया। और फिर आपको क्या करना है, नीचे की लाइन में यहाँ से आपको पैराग्राफ पढ़कर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। चलो बेटा मेरे साथ साथ लिखना है आपको। आज तेरे तीसरे दिन तुम्हारा जन्मदिन है। ओके, आज, चलो हम लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो। आज तीसरे दिन, मतलब ये जो लिख रहा है लेटर वो क्या है, अपने फ्रेंड को बधाई दे रहा है अपने जन्मदिन की। ओके, तो बर्थडे के पहले ही लिखेगा ना लेटर, तुम्हारा जन्मदिन है। ओके, आगे तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। लिखो बेटा मेरे साथ साथ, तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। फुल स्टॉप फिर। ओके, पहली बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं, पहली बार तुम्हारे जन्मदिन पर आपको मेरे साथ साथ लिखना है, तुम्हारे
उपस्थित नहीं रहूंगा। जन्मदिन पर उपस्थित नहीं रहूंगा। ओके, परासु मामू जी का विवाह है। ओके, चलो मेरे मामा जी का, ओके याद कर लिखो, मेरे मामा जी की के मामा जी की शादी है, नहीं तो मैं जरूर आता। ओके, मेरे मामा जी की शादी है, नहीं तो मैं जरूर आता। फुल स्टॉप। इसलिए मैं यही से तुम्हें हार्दिक शुभकामना भेज रहा हूँ। चलो, आज से तीसरे दिन तुम्हारा जन्मदिन है। मित्तल को उसका फ्रेंड लिख रहा है, तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। पहली बार तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं रहूंगा। ओके, वो पहले से बता रहा है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर आऊँगा नहीं। क्यों? मेरे उसने रीजन बताया, मेरे मामा जी की शादी है, नहीं मैं तो जरूर आऊँगा। ओके, उसके मामा जी की शादी थी, उस वजह से वो उसके फ्रेंड की बर्थडे में नहीं जा सकता। ओके, नहीं शादी नहीं तो मैं, ओके सॉरी बेटा, नहीं तो मैं जरूर आऊँगा। तो मैं जरूर आऊँगा मतलब वो बता रहा है मेरी मामा जी की शादी नहीं होती तो मैं तेरे बर्थडे पे जरूर आऊँगा, वैसे बोल रहा है वो। इसलिए मैं यहीं से तुम्हारी हार्दिक, चलो आगे लिखो बेटा आगे। इसलिए मैं यहीं से, मतलब वो बता रहा है लेटर में मैं तुम्हें बर्थडे विश कर रहा हूँ, वो बता रहा है। याद नहीं, या ये सब लिख लिया आपने तो मैं रफ कर दे दूँ। चलो हार्दिक
शुभकामनाएं भेज रहा है, वो बता रहा है क्या। मैं यहाँ से आपको विश कर रहा हूँ, भेज रहा ओके। ऐसे शुभ दिन सेकंडों बाद आए। शुभ दिन सेकंडों बाद आए। ओके, वो बता रहा है तेरे लाइफ में जो खुशियाँ है वो सेकंडों बाद आए, वो ऐसे बता रहा है। हर घड़ी तुम्हारे लिए, हर घड़ी तुम्हारे लिए नए उल्लास, नई उमंगे, नए उल्लास, नई उमंगे और नई अशांतियाँ और नई शांतियाँ लिए हुए हैं। ओके, चलो आगे का हो गया तो मैं रफ कर देती हूँ। नई उमंगे और आपके जीवन में शांति लाए। फुल स्टॉप। ओके, हार्दिक शुभकामना सही। चलो ये सब तो हो गया होगा आपका। चलो आपको नीचे दूसरे नीचे लाइन में क्या लिखना है, हार्दिक शुभकामनाएं सही। मतलब फिर से वो अपने फ्रेंड को विश कर रहा है और बता रहा है। ओके, पता चला। और हमने एड्रेस ये साइड लिखा था, उसके अपोजिट जहाँ पे आपका लेटर फिनिश होता है वहाँ पे, मतलब ये आपकी वन टाइप ऑफ नोटबुक है। ओके, तो उसके राइट साइड में आपको नीचे क्या लिखना है, तुम्हारा मित्र। ओके, तुम्हारा प्रिय मित्र, आपको जो भी अच्छा लगे, तुम्हारा, सॉरी बेटा, तुम्हारा मित्र, और आपको यहाँ पे
नाम लिखना है, मतलब मैं लिख रही हूँ अमन। ओके, अमन ने 15 मित्तल को उसकी बर्थडे विश करने के लिए लिखा है। तो आपको यहाँ पे आपका पत्र लिखन फिनिश होता है। ओके बेटा, तो आपको क्या क्या ध्यान देना है, अच्छे से लिखना है। जो हम एड्रेस सब वगैरह लिखते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में लिखना है नोटबुक की, और लास्ट में जो हम लिखते हैं लिखित, किसने पत्र लिखा है, इसको क्या बोलते हैं लिखित, तो किसने पत्र लिखा है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, राइट साइड पे अपनी नोटबुक। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो, पत्र के कितने लेटर्स के कितने टाइप्स है, तो 2 टाइप्स, औपचारिक एंड अनौपचारिक। ओके, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। तो आज हमने क्या सीखा, इनफॉर्मल लेटर सीखा। ओके, तो ओके, थैंक यू। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।